दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था कि बादाम खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और बादाम खाने से कौन कौन सी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। क्या हमें बादाम भिगोकर खाने चाहिए या एज इट इज़ हमें ड्राई बादाम खाने चाहिए, या बादाम खाने का सही समय क्या है। क्या हमें इसे सुबह खाना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए या रात को खाना चाहिए, और हमें दिन में कितने बादाम खाने चाहिए, और बादाम ज़्यादा खाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, बादाम जो है वो एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है और बादाम को ड्राई फ्रूट्स का बादशाह भी कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, बादाम हम किसी भी रूप में खा सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा बादाम को भिगोकर खाने से होता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है। इसके अलावा बादाम में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। दोस्तों, इन सभी तत्वों का फ़ायदा हमें तभी सही ढंग से मिलता है जब हम सही समय पर और सही मात्रा में बादाम का सेवन करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भीगे हुए बादाम खाने का सबसे सही समय क्या है। वैसे तो भीगे बादाम आप किसी भी समय खा सकते हैं, पर यह डिपेंड करता है कि आप बादाम का सेवन किस वजह से कर रहे हैं और उसका फ़ायदा किस रूप में आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर तो आप अपना वज़न कम करने के लिए बादाम का सेवन करना चाहते हैं, तब आपको सुबह सुबह खाली पेट बादाम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बादाम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि बादाम खाने से आपकी भूख कंट्रोल होती है और आपको जल्दी किए भूख नहीं लगती। इसलिए अगर सुबह सुबह आप बादाम भीगे हुए खा लेते हैं तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है बादाम को सुबह सुबह खाने का। और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं या आप जिम करते हैं तो आपको भीगे बादाम का सेवन लगभग अपनी एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले करना चाहिए। इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर किसी को अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है तो वो इसका बादाम का सेवन रात को सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले कर सकता है, क्योंकि बादाम में भरपूर मात्रा में मैग्नीज होता है जो आपको अच्छी नींद लाने के लिए सहायक होता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि बादाम खाने का सही समय क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि बादाम को किस तरह से हमें खाना चाहिए। क्या हमें बादाम भीगा हुआ खाना चाहिए, क्या हमें बादाम एज इट इज़ खाना चाहिए, या क्या हमें बादाम छीलकर खाना चाहिए, या हमें बादाम को छीले बिना ही खाना चाहिए, जिससे आपको बादाम खाने का भरपूर फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, बादाम के छिलके में टैनिन नाम का एंजाइम होता है, जिसे पचाने में हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप बादाम को रात को भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसको छील कर खाएं। और अगर आपको इंस्टेंटली भी बादाम को छीलना हो तो आप इसको कुछ देर 10 मिनट गर्म पानी करके रख सकते हैं, तो ये बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर सकता है। हमें रात भर भी भिगोने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम अगर रात को भिगोकर बादाम का सेवन करते हैं तो इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है, यानी कि इसकी गर्म तासीर कम हो जाती है। इसलिए इसका सेवन और भी लाभकारी हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। वैसे आप सर्दियों में बादाम बिना भिगोए भी खा सकते हैं, पर इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे आपको पित्त की समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों को भी पित्त की समस्या आम होती हो वो बादाम को भिगोकर ही खाएं, इसको एज इट इज़ सूखा हुआ ना खाएं। वैसे दोस्तों, बादाम सभी को स्वादिष्ट लगते हैं, पर जैसे मैंने अपने घर में देखा कि बच्चे बादाम खाना पसंद नहीं करते, तो उस कंडीशन में बादाम को दूध के अंदर कूट कर डाल सकते हैं, या इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके और दूध में डालकर आप बच्चों को
बादाम खिला सकते हैं, जिससे आसानी से उनको पता भी नहीं चलेगा और बादाम के सारे पौष्टिक तत्व भी उनके शरीर में चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि हमें दिन भर में आम व्यक्ति को कितने बादाम खाने चाहिए। वैसे तो दोस्तों एक आम व्यक्ति को 4 से बादाम खाना पर्याप्त होता है। बाकी इसका सेवन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं। यदि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आपको काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है या आप जिम करते हैं, तो आप 8 से 10 बादाम आसानी से खा सकते हैं पूरे दिन भर में। तो यदि आप बादाम को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा 4 या 5 बादाम ही रखें। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि भीगे हुए बादाम खाने से हमारे शरीर को क्या क्या ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके स्किन की ग्लो के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अगर आप रोज़ाना बादाम का सेवन करते हैं तो आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बादाम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और फाइबर हमारी पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है, यानी कि ये हमारे खाने को पचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और फाइबर की भरपूर मात्रा होने के कारण अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो उसको भी ये कुछ ही दिनों में ठीक कर सकता है। तो जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो लोग बादाम का सेवन ज़रूर करें। और इसके अलावा बादाम का सेवन करना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, यानी कि ये हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा दिमाग का काम करना पड़ता है वो बादाम का सेवन जरूर करें, क्योंकि बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बादाम का निरंतर सेवन हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ बच जाते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम भी करते हैं ये भीगे हुए बादाम। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारा हृदय मजबूत होता है। और निरंतर भीगे बादाम खाने से हृदय रोग या हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा भीगे बादाम खाने से हमारे बाल भी हमेशा शाइन करते रहते हैं, क्योंकि आप इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है और विटामिन ई हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत कारगर होता है। दोस्तों अगर बादाम के सारे फायदे बताने लगें तो ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए कुल 100 बात की एक बात कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें बादाम का सेवन निरंतर करते रहना चाहिए। दोस्तों आप बादाम का सेवन करिए और अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। और आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसका बेल आइकॉन और ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल के बटन दबाए बिना आप तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ऑल का बटन आप अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।